दोस्तों नमस्कार। जब से प्रियंका गांधी ने केरल के वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है, तब से भाजपा के तमाम नेताओं और नरेंद्र मोदी के जितने भी अंधभक्त हैं, उनके पेट में मरोड़ उत्पन्न हो रहा है। उनके सीने में एक तरीके की जलन हो रही है और यही कारण है कि वो प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी को लेकर के अनाप शनाप और अनर्गल बातें कह रहे हैं, एक तरीके का दुष्प्रचार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि दो बातें बहुत ही प्रमुखता से सोशल मीडिया के ऊपर, खासकर ट्विटर के ऊपर, जो बीजेपी के आईटी सेल के जो लोग हैं या जो नरेंद्र मोदी के अंधभक्त हैं, वो चला रहे थे। एक खड़गे जी को लेकर के, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनको लेकर के झूठ प्रचार करने की कोशिश की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि नामांकन पत्र दाखिल करने के समय में खड़गे जी को दरवाज़ा के बाहर रखा गया था और हकीकत जो है वो इससे इतर है और हकीकत भी चंद मिनटों में सामने निकल करके आ गया और बीजेपी के लोगों ने ये जो दुष्प्रचार चलाने की कोशिश की वो एक सेकंड में ही ध्वस्त हो गया, ख़त्म हो गया। और जो तस्वीर निकल करके सामने आई उसमें ये साफ साफ देखा जा सकता है कि खड़गे जी वहाँ पर फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ में, जबकि जो सोनिया गांधी है वो पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। इस चीज़ को लेकर के जो बीजेपी के जो लोग हैं, जो कि इस देश को गुमराह करने में जिनको की महारत हासिल है और जो लगातार बिना किसी शर्म के, पूरी बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं, उन्होंने खूब झूठ बोलने की कोशिश की और दुष्प्रचार करने की कोशिश की कि जो कांग्रेस वाले हैं वो दलितों का अपमान करते हैं, दलितों के खिलाफ रहते हैं, दलितों के विरोध में काम करते हैं। जबकि हकीकत पूरे देश को पता है कि बीजेपी संघ नरेंद्र मोदी ये दलित विरोधी है और दलित विरोधी अपने नीतियों और अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो ये झूठ जो है बीजेपी जो फैलाने की कोशिश कर रही थी, बीजेपी के लोग जो इस झूठ को फैलाने की कोशिश कर रहे थे, वो चंद मिनटों में ही ख़त्म हो गया। एक और चीज़ जिसको लेकर के बीजेपी के तमाम जो लोग हैं वो विधवा विलाप कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर, और वो प्रियंका गांधी की संपत्ति को लेकर के है। और जो एफिडेविट दिया गया है, जो नॉमिनेशन के अंदर जो जानकारी दी गई है, उसमें जो संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है, उसको लेकर के भाजपाई खूब बोल रहे हैं ट्विटर पर। मेरा ये सवाल है भाजपाइयों से कि अगर तुमको लगता है कि इन्होंने गलत जानकारी दिया है तो तुम चुनाव आयोग में जा कर के संपर्क करो, चुनाव आयोग को लिखित में जा कर के एक शिकायत दो। चुनाव आयोग तो तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही बात मानता है, तुम्हारा ही बात सुनता है। तो अगर अपने चुनावी हलफनामे में, अपने नॉमिनेशन में कुछ गलत उन्होंने दिया है प्रियंका गांधी ने, तो उसकी शिकायत जा कर के चुनाव आयोग से करो और चुनाव आयोग से शिकायत कर करके प्रियंका गांधी का जो नामांकन है उसको रद्द करवा दो। वो तो तुम्हारे इशारे पर ही चलता है चुनाव आयोग। तो ये सब नहीं करना है, क्योंकि इनके जो दावे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसमें कोई हकीकत नहीं है। बस इस देश के लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन दे करके, गलत सूचना दे करके गुमराह करना है और यही काम बीजेपी के लोग, भाजपा के लोग कर रहे हैं। लेकिन एक और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं बीजेपी के लोग। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये है कि राजनीतिक तौर पर केरल के वायनाड सीट पर बीजेपी प्रियंका गांधी का मुकाबला नहीं कर सकती है। जिस दिन नॉमिनेशन हो रहा था और जब रोड शो निकाला गया था, वहाँ पर जिस तरीके का जन सैलाब उमड़ा था, जो प्यार, जो मोहब्बत, जो अपनत्व वहाँ के लोगों ने दिखाया था प्रियंका गांधी के प्रति, कांग्रेस के प्रति और गांधी परिवार के प्रति, उसको देख करके हतप्रभ रह गए थे भाजपाई। और उनको ये चीज़ कहीं ना कहीं पता है कि उस सीट पर, वायनाड सीट पर भाजपाई मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो जब मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो उसके खिलाफ दुष्प्रचार चलाओ। और जो कैंडिडेट बीजेपी ने वहाँ से उतारा है प्रियंका गांधी के अगेंस्ट में, उनका नाम नव्या हरिदास है।
नव्या हरदास बाई प्रोफेशन जो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और बीजेपी से काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं। बीजेपी की ये नेता है, वहाँ पर ये कोझिकोड से ये 2 बार पार्षद भी रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, जो वहाँ की बीजेपी महिला मोर्चा है उसके राज्य महासचिव के रूप में भी नव्या हरिदास ने काम किया हुआ है। लेकिन इनकी कोई उस तरीके की राजनीतिक छवि नहीं है या पहचान नहीं है कि ये प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में टक्कर दे सकें। और इसीलिए जो बीजेपी के लोग हैं वो नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि इनको महारत हासिल है। राहुल गांधी की छवि खराब करने में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने। और अब जो है प्रियंका गांधी की छवि खराब करने के लिए ये लोग फिर से नया अभियान शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जब प्रियंका गांधी वायनाड से जीत करके और हिंदुस्तान के संसद भवन के अंदर बैठेंगी तो नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की जो मुश्किलें हैं जो इस वक्त में जितनी है उससे वो डबल हो जाएगी। क्योंकि संसद भवन के अंदर प्रियंका गांधी राहुल गांधी का पूरी तरीके से साथ देंगी और हर मुद्दे पर और अधिक मजबूती से, जितनी मजबूती से राहुल गांधी हर मुद्दे को उठा रहे थे, अब उससे भी कहीं अधिक मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी संसद भवन के अंदर मुद्दे को उठाएगी। क्योंकि प्रियंका गांधी जो है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि एक बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन है, एक बहुत ही तेज़ तरार, एक बहुत ही तार्किक, बहुत ही प्रखर वक्ता है और वो जानती हैं कि बीजेपी को किस तरीके से चुप कराना है, किस तरीके से उनके सवालों का जवाब देना है। बहुत ही एक मुखर वक्ता है और देश के तमाम तरीके के मुद्दों पर अपनी राय बहुत ही मुखरता के साथ रखती भी हैं। उनके अंदर लोगों को इंदिरा गांधी की एक छवि भी दिखाई देती है। तो एक पॉलिटिशियन के अंदर, एक नेता के अंदर जो भी खूबियाँ होनी चाहिए वो सब कुछ जो है वो प्रियंका गांधी के अंदर कूट कूट करके भरा है। लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करना है ये कोई प्रियंका गांधी से ही सीखे। तो तमाम चीज़ों को देख करके बीजेपी को अभी से ही इनकी जो सांसें हैं वो फूलने लगी हैं कि अब तक तो वो प्रियंका गांधी का सामना बाहर कर रहे थे, लेकिन अब प्रियंका गांधी का सामना संसद भवन के अंदर भी करना पड़ेगा। और इसीलिए तमाम भाजपाई घबराए हुए हैं, अभी से ही घबराए हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।